रिकर्शन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या में कन्वर्ट करना है? पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है इसको, फ्रॉम विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द स्टेप, विद द इलस्ट्रेशन ऑफ ऑल द स्टेप। यहाँ पे बोला इलस्ट्रेशन, क्या बोला है? इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन मतलब हमने को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करना होगा, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देना पड़ेगा। हम लोग इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो एक्चुअली डायरेक्ट अप्रोच था। इसको करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये टैबुलर टेबल फॉर्म क्रिएट करने का और टेबल के हिसाब से ही जाने का, ये इसका शॉर्टकट है। तो इसको यहाँ पे सिंबल लिखेंगे हम लोग, सिंबल, और यहाँ पे लिखेंगे स्टैक, यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 4 कॉलम बनाना है आपको, और जितने अल्फाबेट्स है। अब यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है एक्चुअली, वो ये है, ये कैप ऑपरेटर यहाँ पे एक मिसिंग है, जो ये एक्चुअली टाइप नहीं हुआ है प्रॉपरली, इंडिकेट्स द एक्सपोनेंट ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले तो आपको नंबर्स डालना है, कितने अल्फाबेट्स है वो गिन लो, कितने सिंबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिंबल्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिंबल्स हो गए, है ना। तो ये 12 सिंबल्स को आप एक एक करके लिख लो, ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल एरो। अब हम लोगों ने कैप ऐसा भी लिए था, याद रखना, या तो ये दोनों में से कोई भी एक आता है। सी, सी हमेशा डिफरेंस रखने का, सी और ब्रैकेट दोनों कंफ्यूज करते हैं, सी और ओपन ब्रैकेट, तो सी को प्रॉपर लिखो, मल्टीप्लिकेशन ओपन ब्रैकेट, डिवीजन क्लोज ब्रैकेट, सॉरी डिवीजन ई क्लोज ब्रैकेट एंड माइनस। ये हम लोग ने क्या किया, अपने को क्वेश्चन दिया गया था कि जो हमारा ये इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, फॉर 6 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है सारा एलिमेंट, इस सबको आपको इसके लिए टेबल बनाना है। ये टेबल बनाकर इसमें कॉलम्स के हेड्स क्या रखेंगे, सीरियल नंबर, सिंबल, स्टैक एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिंगल अल्फाबेट्स एंड ऑपरेटर्स आर कंसीडर्ड एज सिंबल्स, इसलिए वर्ड सिंबल यूज किया गया है। टोटल एंड तक गिन लेना है, गिन कर उसका सीरियल नंबर लिखना है। अब यह 12 आया, 12 आया आखिरी नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर इधर ही आने वाला है, 12 पे ही आने वाला है, इतना याद रखना है, ठीक है। और सिंबल्स जो है, जितने अल्फाबेट्स है उसको लिख लिया हम लोग ने। अब स्टैक बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? स्टैक बनाएंगे। स्टैक हम लोग थोड़ा वर्टिकली बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल। हम लोग अक्सर स्टैक कैसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे ना स्टैक, वर्टिकल स्टैक बनाते थे। इस वक्त हम लोग स्टैक हॉरिजॉन्टल रखेंगे क्योंकि रो के मुताबिक जा रहे हैं, इस वजह से। तो ये मेरा स्टैक हो गया। और स्टैक, सिंस मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, ए इज एन एक्सप्रेशन, उसको इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि कन्वर्ट काय में करना बोला है, पोस्ट फिक्स में। काय में कन्वर्ट बोला है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने बोला है ना। तो हमारा वे ऑफ राइटिंग विल बी इन दिस डायरेक्शन। एक्सप्रेशन हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर प्रीफिक्स बोला होता तो यही चीज आप ऐसा लिखेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब मेरा ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोस्ट फिक्स के लिए, तो अगर प्रीफिक्स होता तो मैं ए यहाँ लिखूँ, और फिर मेरा वे ऑफ राइटिंग विल बी इन दिस डायरेक्शन। उर्दू में जैसा लिखते हैं ना, उर्दू अरबिक में, वैसा। पोस्ट फिक्स के केस में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसा जाएंगे लिखने के लिए। ये शॉर्टकट्स हैं, इसको याद रखो। तो मैं ऐसे भी इसके अंदर ऊपर एरो बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये सब याद रखने की चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी गलतियाँ नहीं होगी, शॉर्टकट से थोड़े।
ट्रिक्स ट्रिक्स सॉरी। अब आया एक्स ऑपरेटर, क्या आया, ऑपरेटर आया, नंबर 2 में ऑपरेटर है। तो उसी स्टैक में आप क्या करना है, आपको ऑपरेटर को इंडेक्स 0 पे डाल देना है। मैंने इंडेक्स 0 पे डाल दिया, कंसिडर करो ये इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसा है, लिखने की जरूरत नहीं है, अजम्पशन अपना। तो यहाँ पे ए ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, अब तीसरे रो में आ रहा है बी, ऑपरेटर तो है नहीं, तो पुराना वाला वैसे का वैसे रहेगा, ए के बाजू में बी लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है सबको। ओके, अब फिर से हम लोग स्टैक बनाएंगे। अब स्टैक के अंदर वैसे ही सारे ऑपरेटर्स को लिखेंगे, पुराना ऑपरेटर ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। अब आया क्या, कैप ऑपरेटर। कैप ऑपरेटर आ रहा है तो इसको भी इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। स्टैक के अंदर पुश कर दिया हम लोग ने, ठीक है। पुश के अब हमारे पास सी आया, है ना, 5th रो में हम लोग हैं, सी आया। अब वापस से स्टैक बना लो, ए बी लिख दो, ठीक है, ए बी लिख दिए हम लोग ने। और ये मेरे पास, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आया है तो सी को भी इधर पे बाजू में लिख देंगे, ठीक है। पुराना ऑपरेटर सब ऐसा ही रहेगा, पुराना ऑपरेटर सब ऐसा ही रहेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ हम लोग अपना असल खेल खेलने वाले हैं। सब कुछ सेम वैसे ही लिख रहा हूँ, जो ऊपर जैसा है, प्लस एरो। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन को डालना है, क्या डालना है, मल्टीप्लिकेशन को स्टैक के अंदर डालना है, पुश करना है। स्टैक के अंदर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को पुश करूं तो विच इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट हियर, स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, चैट पे बताओ, चैट पे बताओ, इस स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है। एरो, एरो नहीं, ओपन उसको एक्सपोनेंशियल बोले। एरो मतलब ये अपना टॉप मोस्ट एलिमेंट है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट टॉप मोस्ट एलिमेंट है। अगर आपको प्रायोरिटी वाला याद है, प्रायोरिटी वाला, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती थी, एक्सपोनेंट की रहती थी। डॉलर, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस एंड प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस, एक्चुअली प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस प्लस, कोई सेम प्रायोरिटी, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आप लोगों को शायद बॉम्ब डसा दिखाया हूँ ऐसा। तो ये एरो हो गया। अब मेरे को बताओ, यहाँ से आ रहा कौन है, यहाँ से स्टैक में जाने वाला कौन है, मल्टीप्लिकेशन। और स्टैक के टॉप मोस्ट में कौन बैठा है, कौन बैठा है, एक्सपोनेंशियल बैठा है, बराबर। तो एक्सपोनेंशियल की प्रायोरिटी ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल बाहर निकल जाएगा, वो आ जाएगा इधर, और उसकी जगह पे अब स्टार आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट था इधर पे बताने के लिए। अभी सपोज ये माइनस होता, मान लो ये माइनस होता, माइनस होता, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन है, कौन बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन खुद बड़ा है। हम लोग को देखना कहाँ रहता है, स्टैक के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ आएगा, मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ आएगा। समझना ना क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, क्या उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये चेक करने का। अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा निकली, अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा निकली तो पॉप करने का। मगर अभी जो मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा बदली करके, यहाँ माइनस माइनस दे दिया मैंने, मगर माइनस की प्रायोरिटी तो मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है नहीं, तो उसको स्टैक, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन को स्टैक के अंदर डालते हैं। मगर एक्चुअल क्वेश्चन अपना ऐसा नहीं था, अपना एक्चुअल क्वेश्चन था प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर डालते, यहाँ पे एक्सपोनेंट था। तो यहाँ से मेरा एक्सपोनेंट पॉप होगा, पॉप होकर वो इधर आ जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाएगी।
क्लियर है? चलो अब नीचे उतरते हैं, यहाँ पे आएंगे, फिर से स्टैक बनाएंगे, ए बी सी और एक्सपोनेंट। पुराना सब कुछ वैसे लिख लो वापस एक बार। अब कौन आने वाला है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के केस में हम लोग कुछ नहीं चेक करते, तो डायरेक्टली ओपन ब्रैकेट अंदर जाएगा। ओपन ब्रैकेट क्या होगा? अंदर जाएगा। फिर ए बी सी एरो, ठीक है। अब यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट है, एक्सप्रेशन है, तो सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे अपना डी आ जाएगा। डी आ गया। अब ऑपरेटर आ रहा है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी भी देखना है। हाँ, प्रायोरिटी क्या है? प्लस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन है, थोड़ा सा ध्यान से बनाने का क्योंकि वो सी लगता है, और फिर ए बी सी एरो और डी। अब मेरे को बताओ क्या होगा इस सिनेरियो में। हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी हम सिर्फ उसकी देखते हैं जो स्टैक के अंदर है, बाहर से आने वाले की प्रायोरिटी नहीं देखते, स्टैक के अंदर वाले की प्रायोरिटी देखते हैं। तो कोई निकलेगा, कौन निकलेगा बाहर? मल्टीप्लिकेशन निकले, मेरे को लगा था आप लोग ऐसे ही जवाब दोगे। कोई नहीं निकलेगा। टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है स्टैक का? टॉप मोस्ट एलिमेंट इज ब्रैकेट, नॉट मल्टीप्लिकेशन। बराबर है, आप लोग सही जा रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी डिवीजन से ज़्यादा है, ठीक है, ये तो बात सही है। मगर टॉप मोस्ट कौन है? टॉप मोस्ट कौन है? ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप किसी को निकाल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं, पॉप नहीं कर सकते, समझे? इसीलिए मल्टी डिवीजन अंदर स्टैक के अंदर ही रहेगा। अब ये पूरे स्टैक को हम लोग ऐसे ही वापस लिख लेते हैं। प्लस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, ए बी सी एरो डी, ठीक है। अब अब आता है खेल हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट में भी एक रूल है, वो बताता हूँ मैं अभी। प्लस आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन ओपन आया, सॉरी ब्रैकेट ओपन आया, क्लोज आया, ठीक है। अब ए बी सी एरो और डी। अब आ क्या रहा है? क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। पोस्टफिक्स के केस में जब भी क्लोज ब्रैकेट आए तो सारे ऑपरेटर्स को निकाल लेना जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं आता, उसके दरम्यान में ओपन ब्रैकेट नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट डाल दूँ, अगर मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट डाल दूँ, अच्छा हाँ, ई नहीं लिखा मैंने, ई को ऐसे ही लिखना है। ये देखो, ये ई इसी ये लाइन में ई जैसा है वैसे ही आएगा ना। हाँ, अभी देखो मैंने क्लोज ब्रैकेट अंदर डाल दिया, तो क्लोज ब्रैकेट अंदर डाल के कुछ होने वाला नहीं है। क्लोज ब्रैकेट अगर आप लिखते हो तो आप क्लोज ब्रैकेट से लेकर ओपन, उसका इस क्लोज ब्रैकेट का एसोसिएटेड ओपन ब्रैकेट कौन था? ये था, है ना। तो इसके बीच में जितने ऑपरेटर आए सब निकालने का। अब यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है ना, यहाँ पे अपने को कितने दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है। यहाँ पे अपने को कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है कि नहीं? तो हम लोग एक निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको पॉप होगा, फिर ये पॉप होके इधर आ जाएगा, और फिर ये भी पॉप हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? अब अब आया हमारा ये लाइन में अपने को आंसर आ जाएगा। प्लस, सब पुराना लिखता हूँ, प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस, देखो ये पुराना वैसे लिखते हैं, ए बी सी एरो डी ई डिवीजन, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, मैं माइनस नहीं लिख रहा, अब देखो पुराना एलिमेंट सब वैसे ही लिख दिया मैंने। अब मेरे को बताओ यहाँ से कौन आने वाला है? 12th रो से। 12th रो आप लोग को दिख रहा है ना? यस नो लिखो। 12th रो दिख रहा है कि नहीं? ओके।
तो 12th रो में क्या आने वाला है नीचे से, क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, बराबर। माइनस आएगा तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन बाहर, मल्टीप्लिकेशन बाहर, ठीक है। और इवन एडिशन ऑफ माइनस की ये जो प्रायोरिटी इन एक्चुअली सेम रहती है, तो जो अंदर रहेगा उसको हम लोग तरजीह देंगे, तो हम लोग यहाँ प्लस को भी बाहर आ जाएगा, प्लस भी बाहर आ जाएगा। अब बचा अंदर क्या, माइनस, बचा अंदर क्या, माइनस, फिर माइनस भी। इसी आंसर में बचता कुछ नहीं, आखिरी आगे कोई रो नहीं आने वाला, तो आपको यहाँ पे माइनस खत्म कर देना, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, सॉल्व कर लेना। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ पूरा, मैं